कम है। हमारे चाचा किधर गायब है? चाचा जो है उनके मेहमान आए हैं पहलवान को गुजरावाला से, उनको रिसीव करने के लिए गए हैं। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे दोबारा तशरीफ लाई है वन एंड ओनली मोहतरमा सनम मारवी साहिबा। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक वीर दिखे दम दम अली अली 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 खिलाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त आखी जमलंगा तू अली 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 आखी जमलंगा आखी जमलंगा सच आपे मान लणगे आज ने दे गल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर हम अपने इन शाज़ जोरों को खुशामदीद कहते हैं जी मुज़ाकरात में। बाकी पहलवान हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और भी फर्नीचर कटाओगे आप पहलवान ही है, आपको क्या फुटबॉल लग रहा है? ये गल भी करी तेजी पहलवान ही है। चाचा जी और ठहर बड़ा एडा पढ़िया लिखिया बंदा चमचे अपनी चुप करो। कई दर्शन वाले लोग पहलवान लैके मैं इन्नी दूरों पहलवान लिया सौखे होंगे ने। स्पैशल वैगन करवाई सीटा नहीं सी गया मैं पहलवान तुन के लिया जिम्मे बकरे लिया पहलवान ही ने कोई गल करना। चाचा गुस्सा ना कर, पिछली लड़ाई भाई ये चाचा सही कह रहा है, पहलवान इकट्ठे करना और डड्डू तोलना एक बराबर है। पूरी बात तो सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ माशाल्लाह जितने स्लिम और स्मार्ट हैं, जितने मासूम चेहरे हैं बिल्कुल इनके, बिल्कुल और जिस तरह इनके हेयर कट हुआ हुआ है फौजी किस्म का, तो मैं समझा कि फौज में है। फौजी लग रहे हैं। साडे जमाने के पहलवान गए कि तवीत घुट के बन्निया हुंदा सी, पहलवान बोलदा सी ते तवीत अहीं हिलदा सी। सनम साहिबा सबसे पहले खुशामदीद एक मरतबा फिर से। जब पिछले प्रोग्राम में आप होकर गई तो शोहरत में कुछ इजाफा हुआ? बिल्कुल ऐसे है, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल मजाकरात को पूरी दुनिया और इंटरनेशनली लोग देखते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू। हाल ही में अभी मैंने एक शो किया कनाडा में, तो वहाँ पर भी इस शो की बड़ी धूम थी। अच्छा। सनम मारवी जी ने साढ़े प्रोग्राम तो बाद 4 शो मिले तो पेमेंट नहीं मिली। तो उस्ताद जी बताइए क्या है ये सारा पहलवानी की थोड़ी सी तारीख भी बताइए ताकि हमारे ऑडियंस भी एजुकेट हो इस हवाले से। जब पार्टीशन नहीं हुई थी तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही गेम पॉपुलर थी, वो पहलवानी थी। ये पहलवानी जो खेल है ये दुनिया का सबसे कदीम खेल है। ये अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर है, मगर कुछ ना इंसाफियां हुई हैं इस खेल से। पाकिस्तान जब बना तो पहलवानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां इस शक्ल में दी कि हिंदुस्तान के अंदर पहलवानों की बहुत जगीरें थी, उन्होंने सब जगीरें ठुकरा के उन्होंने पाकिस्तान आए और यहाँ आके अपनी जिंदगी जो है नए सिरे से शुरू की। तो मैं समझता हूँ कि हम जिस खेल से मुंसलिक हैं, हमें फख्र है कि हमारे बड़ों ने पहलवानों ने कोई लालच नहीं की, इतनी बड़ी जगीरें छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान को तरजीह दी और यहाँ आके जैसे भी हाल में रहे उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया। ये जो स्क्वाड है आपके साथ, वहाँ पे भी मेरे कुछ भाई बैठे हुए हैं, तो ये आप इस स्क्वाड के हेड हैं, मैनेजर हैं, ट्रेनर हैं, क्या हैं? जी ये सब छोटे भाइयों की तरह हैं। ये हम सब एक अखाड़े में जना हेल्थ क्लब शेरावाला बाग गुजरावाला में सब इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। आज पाकिस्तान के कौमी मुकाबलों में जिसमें 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हम सातों एक क्लब से, एक शहर से और एक ही कास्ट कश्मीरी कास्ट से तल्लुक रखने वाले जिन्होंने पाकिस्तान में
कौमी मुकाबलों में क्लीन स्वीप करके नया रिकॉर्ड जो है वो हिस्ट्री में कायम। अरे वाह, सारी कश्मीरी ने अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। तो मुझे तारुफ करवाएंगे इस सबका? जी, ये मोहम्मद अली पहलवान है। इसने 99 में इंडिया के अंदर उनका 300 साला जश्न था। वहां पे रुस्तम में अपनी वेट क्लास में 69 किलोग्राम में रुस्तम हिंद का टाइटल जीता था। तकरीबन पार्टीशन के बाद ये पहला टाइटल था जो इसने रुस्तम हिंद का 1999 में जीता है। तो ये इसीलिए परेशान है। तो उसके साथ इनाम बट MBA इसने किया है आहा। और पंजाब कॉलेज की तरफ से इसने जो है वो सारी तालीम ली है वहां पे पढ़ के। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुई थी जहां पे हमने पार्टिसिपेट किया। तो वहां पे पाकिस्तान इसने इंडिया के पहलवान को फाइनल में हराया और वहां पे मौजूद थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो वो उस मैच के ऊपर जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी पहलवान हमारे इंडियन पहलवान को जीत गया तो फिर वो बड़े उठ के चले गए। तो बाकी इनमें हमारे बड़े यंग प्लेयर्स। जी, थोड़ी बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? मोहम्मद सलमान नाम है मेरा जी। पढ़ाई भी चलती है साथ साथ और गेम भी 2 टाइम करते हैं हम। तो ओए ऊंची बोल, 3-3 किलो गोश्त खा पढ़े लिखे बंदे इंज ही बोलते ने चाचा, बेवकूफ होंगे खप पाउंड जिवें नहरों पार बंदा खड़ा। कौन से टाइटल जीत लिए हैं आपने? 10 बार पाकिस्तान चैंपियन हूँ। अरे क्यों, अकेले थे और कोई नहीं आया खेलने के लिए? इसके अलावा इंटरनेशनल मुकाबलों में भी, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी अच्छा, गोल्ड मेडल जीते हैं। वेरी गुड। और एशिया में 5th पोजीशन हासिल की है और साउथ एशियन में सिल्वर मेडल हासिल किया पाकिस्तान के। वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद असद बात, मैं MSc स्पोर्ट्स साइंस का हूँ। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। तो कौन से टाइटल जीत चुके हैं आप? मैं 3 दफा पाकिस्तान चैंपियन हूँ और लास्ट ही में 2 मंथ पहले एशियन गेम्स बीच में से ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। वहाब भाई क्या करते हैं? वही काम किया अभी। कहाँ से? पंजाब का। तो कौन से टाइटल्स आपके पास हैं? मैं अभी जूनियर ही हूँ। मैं तो जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ और सीनियर नेशनल चैंपियन भी जीत लिया साथ में। अच्छा, अजय तो बच्चा फीडर जीत रहे हर इलाके के। मेरा नाम उमैर है, तो B.Com किया हुआ है मैंने पंजाब कॉलेज से ही। ओके, वेरी गुड। और 4 दफा जीता हूँ मैं नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं। आगे वर्ल्ड लेवल तक इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ जी। मोहम्मद जुमान सख्त पहलवान है। अच्छा, जो रोटी की बुरकी अंदर जाती ना, वो बुरकी लाभ रही होती कि मैं किधर जाना है। सलमान साहब ऐसे बैठे लगते हैं सारे पहलवान ये अवार्ड जीत के लाए। टारगेट क्या है जिंदगी का? इंशाल्लाह ओलंपिक्स कर जाएंगे। ठाकर भाई ने हिस्सा लिया ओलंपिक मैचों ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੌੜੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਖਾਲਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਕਾਇਆ ਕੀ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। बिलाल भाई पढ़ रहे हैं? हाँ जी, आईकॉम पार्ट। कादा भलवान ने तेरी शक्ल डरे खरगोश की है। आईकॉम कहाँ से कर रहे हैं? पंजाब कॉलेज से। कोई टाइटल जीता है अभी तक? हाँ जी, अभी जूनियर सीनियर नेशनल चैंपियन हूँ। आपके स्क्वाड में कोई ऐसा बंदा है जो चैंपियन नहीं है? अभी जमान जो है वो नेशनल चैंपियन नहीं है, नेशनल चैंपियनशिप में इसने हिस्सा नहीं लिया। ये एक बाचा खां इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था पेशावर में, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था कि पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है, वो काफी मुल्क उसमें हिस्सा लिया था, मुल्कों ने उधर इसने गोल्ड मेडल लिया था। सो इसका मतलब है आप लोगों के इस चैंपियन बनने में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे ये सपूत हमारे साथ मौजूद हैं, रादर द चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं। सलम मारवी साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता है। जी दीजिए। ला रहा है मैं कोई शीशे में भर के सामने, किसने फेंका है ये कूड़ा मेरे घर के सामने। लीडरा सच्चा है तू पे कम वसाइल है मगर मेरी महरूमी बड़ी है इस उजर के सामने। डीजे है स्मार्ट कटरीना और बेबो दीपिका, बद्दी लगती है सभी तेरी कमर के सामने। नवाज शरीफ साहब जेडे ने खुद रैसलर रहे ने, रैसलर बेस दे उत्ते गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर च उन्होंने दाखला मिले। डंड सी स्टूडेंट का की कमी है, डंड लैके उत्थे जाके पेन नाल लिखना ही करे।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मारवी साहिबा, कभी हुआ मुकाबला, दंगल हुआ सुरों का किसी के साथ, जिस तरह इनके इंटरनेशनल दंगल होते हैं, आपका हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि अभी मैं हाल ही में उज़्बेकिस्तान गई थी और वहाँ पर 2 साल के बाद एक मरतबा एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है। 80 कंट्री के आर्टिस्ट वहाँ पर थे, जिनमें मैं भी थी, हिंदुस्तान भी था, सारे मुल्क थे। और ज्यूरी जो थी वो हॉलीवुड से आई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह यूनेस्को अवार्ड मैंने विन किया। हमारे पाकिस्तान में 2 आर्टिस्टों को यूनेस्को अवार्ड मिला है, एक नुसरत फतेह अली खान साहब और दूसरा कौन सा ऐसा कलाम सुना दिया कि उन्होंने अवार्ड ही दे दिया? हजरत गुरु नानक का कलाम मैंने गाया और कंपोजिशन मेरे फादर की थी। जिसकी अनाउंस होती थी वो आर्टिस्ट जो है वो अपना परचम लेकर आता था स्टेज पे और फिर आकर अवार्ड लेता था। ये बहुत बड़ी बात थी। जब हम उठ रहे थे हामिद और मैं, तो तब हुआ कि पाकिस्तान से सनम मारवी, तो मैं आपको बता नहीं सकती क्या, मैं रो रही थी बस। मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। जज मुझे हाथ दे रहा और मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। जब आपको अवार्ड मिला तो आप रो रही थी? बिल्कुल। एक दफा चाचा जी को भी अवार्ड मिला, ये भी रोना शुरू कर। नहीं अवार्ड रो रहा थी। फाइनल कर लो, मैनू लेट डाउन किन्ने करना जो आपने वहाँ गाया था, वही जो नानक साहब का बोल रही हैं, तो 2 बोल सुना दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा पता चले कि वो क्या सुना दिया है। हो लगी बिना रैन न जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई, पहला पहल हर कोई जागे पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई, दुखी जागे दुख दे कारण पर सुखी ना जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे कोई। अच्छा, पहलवानों को मैं देख रहा हूँ कि आपके कान टूटे हुए हैं या किसी ने भरे हुए हैं? जब हम कुश्ती करते हैं, फाइट करते हैं, फाइट के दौरान कभी ये बाजू लगता है जिसे हम तराउल बोलते हैं। अच्छा। और कभी ये फंस जाता है, कभी ये घुटना लग जाता है, कभी टक्कर लग जाती है, सर लगता है, तो इससे ये हड्डी जो है ना कान की, ये टूट जाती है। फिर हड्डी टूटने की वजह इसके अंदर जो खून आता है वो जम जाता है, तभी फिर ये इस तरह। वज़ीर आज़म जो हैं हमारे जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, ये सच है कि वो भी पहलवानी की बैकग्राउंड, बिकॉज वो भी बट बरादरी है, आप भी बट बरादरी है? जी, वो उनका बहुत गहरा ताल्लुक है रेसलिंग के साथ, पहलवानी के साथ। उनकी जो वाइफ है कलसूम नवाज साहबा, वो गामा पहलवान रुस्तम जमान, जिन्होंने 1910 में लंदन में वर्ल्ड चैंपियन का आगाज लिया था। कलसूम नवाज साहबा गामा पहलवान वर्ल्ड चैंपियन की नवासी हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बेसिकली रेसलिंग में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो रेसलिंग को वो बहुत पसंद करते हैं। तो इस वक्त तक खैर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जो मुल्क की सूरत हाल है उससे ही कुश्तियां लड़ के थक नहीं रहे। पढ़े लिखे भलवान ने इन्होंने सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट ਨੂੰ। मियां नवाज शरीफ साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ खुद रैसलर रहे ने, रैसलर बेस ਦੇ ਉੱਤੇ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਡੰਡ ਸੀ स्टूडेंट ਦਾ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਡੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਤਲੀਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੇ ਵੀ ਖਾੜਿਆ ਬਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मैं पुराना पहलवान हाँ, जिस मुल्क जिस शहर के बाग भरे ने, सैर गावां भरियां ने, उत्थे भी हस्पताल खाली ने, जिथे ग्राउंडा खाली ने उत्थे हस्पताल भरे ने। कोई खुदा दा खौफ करो, साडे भलवानी वाल ते ध्यान दो। यहाँ ले लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा आते हैं। जी जनाब। मरीज़े मोहब्बत उन्हीं का फसाना, खबरदार अब जो बनाया बहाना। कहाँ सर्फ करते हो बैरूनी कर्जे, कहाँ पे लगाया है कौमी खजाना। जो अम्मा मेरी की है आवाज आई, ए डीजे जरा आके टांगे दबाना आया। पहलवान दिन में 5-6 किलो दूध ना पिए और 2-1.5-2 किलो गोश्त ना खाए तो रोन लग पैंदा, तो बाकी रोना आता है। जी
वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। क्या माहौल ऐसा था घर का कि आपने भी यही डिसाइड किया कि मैं भी पहलवानी में जाता हूँ, या प्रेशर था? घबराना नहीं, मैं बैठा वा गल कर। किन्ना पढ़िया लिखिया, किन्नी पैंटा पाइया ने, एक धरौल दी वार नहीं गा। 20 साल से पाकिस्तान की तरफ से बाइक के टूर कर रहा हूँ। मुकाबले मेडल लिए हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर मेडल लिए हैं, ब्रोंज मेडल लिए हैं। साउथ एशियन गेम में मैंने 4 दफा मैच लड़ा हूँ, जिसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर लिया। शौक था या फैमिली में ऑलरेडी ये था, ब्रादरी में था, इसलिए आपने पहलवानी को चूज किया, या कोई और वजह है? शौक भी था बचपन से ही। मेरे वालिदैन ने 10 साल की उम्र में ये पहलवानी मैंने स्टार्ट की, और मैंने 15 साल की उम्र में ना सीनियर मुकाबला लड़ना शुरू कर दिया, और 16 साल की उम्र में चैंपियन, और 18 साल हो गया मुझे चैंपियन होते हुए। अरे माशाल्लाह। खेलने में डरते हैं लोग आप लोगों से? ओए ओ भलवान नहीं गए जुआ कराने वाले, सच्ची मुझे तो भलवान ने। ये स्पोर्ट्स मैन ने भलवान ने इन्होंने बड़े खर्चे होते हैं विचकार नहीं मोहम्मद अली। कितनी बारी मेरी रोटी खा गया, मैं रखी है हाथ हो गया खा गया, और बड़ा हौसला तेरी रोटी खा गया। पहले जमाने के पहलवान नेक होते थे, तहज्जुद गुजार होते थे, इस तरह थोड़ी होते थे जैसे ये जैसे पहलवान। इसलिए अल्लाह ने इनको इज्जत दी और नाम दिए। भलवानी वास्ते ठंडी हवा होनी है जी ने, जेड़ा कहना मैनू यरकान है, हिपाटाइटिस सी है, 40 दिन खाड़े दे विच जाके लम्मा पै जा कपड़े ला के, शक्कर का शरबत पीवे, जिन्नियां उत्ते मक्खियां बैणगियां वो सारा चूस लैणगियां, जो हिपाटाइटिस सी जी। भलवानी एक बड़ा गल है, जट सच है, हर चीज का परहेज करना। भलवान एवं बन जाता। दसो है तुझ लगता टीवी रखे ने, गल करो। भलवान को कितनी सोहनी खेल है। भलवान देखो माशाल्लाह, इन्होंने देखो हर चीज खा जाते, फिर अंदर मुनाफकत ही इन्नी है। भलवान सीधा होंगे लगता नहीं, 300 रुपए का गुड्डा रखे है। तनावा बहुत भलवान उड़ाओ, भलवान बो। पहलवानों की डाइट बहुत ज्यादा, लोगों की सोच भी नहीं होती जितना पहलवान खाते हैं। बस इन्ना खाते ने जनाब, लेला को पट्ठे खान दे पिछो भलवान लेला खा जाता। ये पहलवानों की जो भी खुराक है ना, वो तो कोई आम बंदा, कोई अमीर आदमी नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहलवान दिन में 5-6 किलो दूध ना पिए और 2-1.5-2 किलो गोश्त ना खाए तो रोन लग पैंदा, बाकी रोना आता है। मैं गरीब घर का भलवान साहब खांदे पींदे ने धियां पुत्र ने, मैं वर्जिश करके 6 किलो दूध पींदे ने, मैं वर्जिश करके मैं तरसदा हुंदा सा कुल्फी नूं ही। 3000 डंड 3000 स्पाटर आया, हुण तरसना कि दही भी कदी खावांगा। 2-2 किलो बादाम खा जाता सी चाचा, नाल दी दुकान च चोरी करके। नहीं वड्डियां होण वाले ने बूफे बंद कीते ने, भलवानां दे बैन कीता भलवानां ने। भलवान बूफे नहीं खा सकता। खुराक पूछ रहे हैं जी। खुराक जो पहलवानों की है वो हमने देखा भी है। नाश्ते में क्या मतलब सुबह उठ? नाश्ते में यही है कि ज्यादा दूध लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्जिश की होती है 2-2.5 घंटे जब कसरत करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी इन्ना दूध पींदा एक भलवान के, तुम दुकान खोल के बह सकते हो। वही यही है कि ट्रेनिंग की है, उसके बाद 1.5-2 किलो पी गया, उसके बाद दोपहर खाने के बाद 1-1.5 किलो पी गया, उसके बाद रात की प्रैक्टिस करने के बाद पी गया, और सोते वक्त 2-3 किलो सोते पी गया। इसकी जो है ना वो सोते हुए बिल्कुल ठीक है, 10 किलो हो जाता है तकरीबन। आम जो रेसलर हैं, पहलवान है, वो 5-6 किलो रोजाना पीते हैं। तो जो बड़े जिस्म वाले हैं उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, 7-7 मुर्गे खा गए हैं वो, 5-6 किलो मछली खा गए हैं। आपको फिर भूख लगती है? भूख देखें, जब इतनी प्रैक्टिस की होगी, 2-2.5 घंटे हम वर्जिश करेंगे, 3 घंटे, उसके बाद खुराक भी उतनी होगी तो नेक्स्ट आप चल सकेंगे। मतलब भूख लगती है? बिल्कुल भूख लगती है। पचाओगे मैं भलवानी कादी करनी है, वर्जिश तो बाद खुराक नहीं मिलती, कुड़ना पै जाती। अच्छा, जिस दिन कुश्ती होती है उस दिन भी ऐसे ही खाते हैं? उस दिन थोड़ा सा परहेज के साथ होता है कि ज्यादा जो पहलवान है वो दही चावल का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीज खाते हैं, क्योंकि मुकाबले के दौरान मुकाबले का जो प्रेशर है उसकी भी हीट होती है। सनम जी, ये भी पहलवानों वाला काम है। आपकी डाइट क्या है? मेरी डाइट जो है वो दुआएं हैं, और मेरी डाइट जो है वो माँ बाप की दुआएं, मेरे हस्बैंड का साथ, मेरे बच्चों का साथ, बस ये डाइट है मेरी। माशाल्लाह, बड़ी सस्ती डाइट है। अभी हम बात कर रहे थे
جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور لوگ گیجٹس کے ساتھ مصروف ہو گئے ہیں، تو آپ کتنے ٹائٹل جیت چکے ہیں؟ الحمدللہ میں نے لاسٹ 5 سال سے میں کنزیکٹو پاکستان کا گولڈ میڈل ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے 2010 میں جو کامن ویلتھ گیمز ہوئی تھیں اس میں پاکستان کی نمائندگی کی 84 kg میں، اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے، اور یہ 40 سال بعد کسی پاکستانی نے، اس سے پہلے 1970 میں جیتا ہوا تھا، اس کے بعد 2010 میں الحمدللہ میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل۔ پنجاب کالج میں ہی پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے پنجاب کالج سے آئی کام اور بی کام پنجاب کالج سے کیا، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MBA کیا، اور اب دوبارہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے MSc کر رہا ہوں اسپورٹس سائنسز۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھی بات۔ بھائی ہے کوئی سخی یہ جڑا بابے نال کشتی کڑے وہ کتنے گیا؟ کیا کہنے بابا بڑا پہنچے ہے بابا ہی۔ بابے نے اپنے جادو ٹونے دے نال بڑیاں بڑیاں مشکلاں دے حل کڈ لینے بچیا 1 منٹ تو پہلا۔ اچھا اے تیرے ٹیبل دا ڈنڈا تھلیوں کھینچ دیاں، ٹیبل پھر سیدھا رہے تے منے جوگی یا تیرے ہی کمال ہے۔ اے پھر دیکھ ذرا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے سامنے جوگی اس ڈنڈے کو کھینچ کے اور ٹیبل سیدھا کر دے گا بچیا۔ نہیں ہو سکتا۔ ذرا پھر تڑک تڑک دنی جنڈے شاہ تڑک تڑک دنی جنڈے شاہ دا ترکڑ دا دا ترکڑ دا دا ترکڑ دا ڈنڈا نکلی نہیں۔ پاکستان دی کوئی بھی چیز ڈنڈے تو بغیر سیدھی نہیں۔ میری نظر ہون پئی ہے وہ پاگلا ٹیشو پیپر سوا بیٹھا۔ یقین کر کنی تیرے پاکستان دی آبادی ہے؟ تقریباً کوئی 20 کروڑ۔ 20 کروڑ تے پلوان وچوں تساں 7-8 ہی کڈے نے۔ کہندے نہیں کہ میلہ میلہ ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں میلہ۔ میلہ میلہ ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں میلہ، تے جس میلے وچ میل نہ ہووے او میلہ کی میلہ۔ سناؤ کی حال چال ہے؟ کوئی جوگی سادھو سنت فقیر ہے شنم ماروی صاحبہ آ گئی۔ ماشاءاللہ صوفیانہ کلام عارفانہ بھی گاتی۔ نو میچ۔ لا پھر دیکھ ذرا جوگی سادھو سنت فقیر تجھے شانپ نکال کے دکھانے جا رہا ہے بچیا۔ یہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو جوگی سادھو سنت فقیر شانپ نکال کے دکھائے گا۔ اے چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک شوں چڑاک، یہ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جائے، خالی جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے۔ یہ داگڑا کر دینتا ہریاں بوتلاں کھریاں بوتلاں سوچیاں بوتلاں بھائی کلو کلو چوچ کلو ہٹ کٹوری چو، یہ بو جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور، یہ ہٹ کٹوری چو پیالہ کالا تتر مفرور، بھائی داگڑا کر دینتا واہ 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 سپ نکلے آئی نہیں ایلے پھر دیسی گھیو نکلے آئی بچیا۔ یہ دیسی کیسے ہو سکتا ہے؟ سانپ کا بنا ہے سانپ کا۔ یہ بابے نے یقین کر لے مجھاں دے کول بہ کے تے دودھ چوئے نہ کر۔ ہاں بابا 100 مجھ دے نیڑے بیٹھا رہا، ٹیکا نہیں لگن دیتا بابے نے مجھ نو۔ نہ کر۔ ایمانداری دی گل ہے 12 کلو دودھ رڑک کے اودے چوں مکھن کڈ کے مکھن گرم کر کے تے بابا دیسی گھیو تیرے لیے کڈ کے لے کے آئے۔ نہ کر۔ جس طرح بے وقوفا پاکستان چ دیسی گھیو لبنا مشکل ہے، اصلی بندہ لبنا مشکل ہے، اسی طرح ہی ہر چیز لبنی ایتھے مشکل ہے جڑی اصلی ہو۔ یوں میری آنکھ سے بے ساختہ آنسو نکلے، جس طرح پھول کا دل چیر کے خوشبو نکلے۔ اب بہار آئے تو اس طرح سے آئے یا رب، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی خوشبو نکلے۔ یہاں لے لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شامیہ جی سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے اسپورٹس کے حوالے سے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے، یہی مت جائیے گا۔ جی دیجیے۔ عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، گھر پہنچتے ہی گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہوں، جانے کس وقت مانگ لے ادھار مجھ سے کوئی، دوست ملتا ہے جب کوئی تو میں ڈر جاتا ہوں، بگڑا رہتا ہوں بہت ہلکا احباب میں کوئی کرتا ہے شکایت تو سدھر جاتا ہوں، اچھا بچا میں چلیو کتے چلیو 1 منٹ چھڈ آ گئی۔
वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हिंदुस्तान में सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, मल्टी नेशनल्स भी सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर्ड होता है सारा कुछ, बहुत कुछ। जब उनके पहलवान यहाँ आते हैं लड़ने के लिए जी, तो कैसे उनकी देखभाल आप लोग करते हैं? पाकिस्तान में उनके पहलवान 3-4 बार आए हैं, तो उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा उनको जो उनके साथ रवैया, उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट आ जाती है? हाँ जी, आते हैं बिल्कुल, उनको बड़े अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, अच्छे इनामात दिए जाते हैं। और कब कब होते हैं ये टूर्नामेंट्स और कहाँ कहाँ? ये हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है। 3 साल पहले बहुत बड़े दंगल हुए थे गुजरांवाला में, लाहौर में और फैसलाबाद में, तो उनमें 2 पहलवान इंडिया से आए थे। तो जो फर्स्ट दंगल था मेरी कुश्ती थी, इंडिया के पहलवान थे, मेरे साथ लड़ते लड़ते इंडियन पहलवान का बाजू टूट गया था। तो एक ऐसा दाव लगाया था मैंने कि उसका जो बाजू जो है ये उतर गया था। कोई नाम है उस दाव का? उस दाव का नाम बगल मारना कहते हैं उसको। अच्छा, पंजाबी में मुख्तलिफ नाम होता है? जी, पंजाबी में इसके हर दाव के मुख्तलिफ नाम है। क्या नाम? जैसे धोबी है, अच्छा, उसके बाद डाग है, कलाजंग है, अच्छा, उसके बाद पट निकालना है, और पुट्ठी भी है जिसको पीछे से पकड़ के कमर से पकड़ पीछे फेंकते हैं। मैं पहलवान आदमी हाँ, मैं चाल है चाहते होना दी कुश्ती जो होई है जनाब, दस जरा हाय हाय हाय, इधरों गामा निकले, इधरों गामा आया, इधरों चाचा है, उतो मीह आया, दंगल कैंसिल होया ते शाह शाह है। मिंटो पार के उदासी पहलवाना दा केड़ा कोई यादगार दंगल अपना दसो जेड़ा मतलब सारे यादगार होए ने पुत्र। किदे नाल घुले हो सब तो पहले? जिंग जबाटा हुंदा सी लंडन दा पहलवान, ओदे नाल मैं घुलिया। वो ढांदा ही नहीं सी। अच्छा, हुण मैं फिर कान विच मैं अपने हालात सुनाए। मैं कहा आई एम वेरी हंग्री फैमिली, यू आर ब्रेव, दिलेर आदमी है, यू आर डाउन टू अर्थ। ओवर थले डिग गया, वो थले होया डाउन टू अर्थ हो जा ओ होया, मैं उठा दिया। कोई ऐसी फाइट जो आप समझते हो कि आपकी बड़ी मेमोरेबल फाइट है? जो लास्ट टाइम हमने एशिया चैंपियनशिप में जो कंपटीशन खेले हैं, 2 माह पहले हमारी एशिया चैंपियनशिप बीच एशियन गेम्स का मुकाबला हो रहा था, तो उसमें एक ही आपको कंटिन्यूस जो है ना फाइट करनी पड़ती हैं। अच्छा, तो 4 फाइटें जो है ना वो 1 घंटे के अंदर उन्होंने करवाई थी, तो वो कंपटीशन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 फाइटें विन की हैं और उसमें पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है बीच एशियन गेम्स। अरे वाह 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 वाह, बड़ी छुटावांगा ए मामला तो मुकाई ज्यादा ना बड़ी इथों मसल पुल भी होया ही चली लग जाएगा पता भी केड़ा पहलवान है। चली किते चली 1 मिनट छड़ आ गई। फिर छुटावा ला फड़ो। ये आप इंडिया से हैं? नहीं, मैं इंडिया वाले करते हैं चीटिंग। चलो फड़ो पहलवानों के साथ अपना छोड़ना। पहलवानी ताकत का काम दे है, ये अकल का काम नहीं। इन्हां नूं पिछों फड़ो, तेरे बांह नहीं फड़नी आउंदी, ला दो ना। ओए बांह इधर फड़नी आंदी, ए खब्बा हाथ उत्ते रखी दा। अच्छा, आ गई। नुमान भाई, मैं मोहम्मद अली पहलवान के साथ एक 10 पंजा करना चाहता हूँ। बल्लो ओनू देसी मुर्गा मन है, इजाजत है? बिल्कुल, जरूर जरूर। लो भाई, दुआ करना। जीत गया ये पहलवान। सनम जी, कुछ डेडिकेट ही कर दीजिए हमारे नामवर पहलवानों के लिए, कोई मजेदार सी चीज। मैं नया एक सॉन्ग मेरा वकार अली के साथ मैंने किया है और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और लिरिक्स जो हैं वो अयूब खावर साहब। भरे
جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. وقت ہوا ہے آج کے ٹیلنٹ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو ٹیلنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محمد بن شہزاد. السلام علیکم. محمد کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ ویب سائٹس جیسے مائکروسافٹ ہے ان پہ کافی یوزرز رجسٹر کرتے ہیں. ای میل جیسے آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں لاگ ان کرتے ہیں تو جیسے ویب سائٹس پہ پاسورڈ ایک سیکیور چیز ہوتی ہے, کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا پرسنل چیز. تو ان بگ کے تھرو کوئی بھی آپ کے مطلب اکاؤنٹ ٹیک اوور کر سکتا ہے, ہیک کر لیتا ہے کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ, ہے نا جی. ہاں پھر آگے اس کے بعد پھر جب یہ رپورٹ کریں کمپنیز کو اگر تو یہ کریٹیکل ہو تو وہ پے بھی کرتے ہیں ڈالرز میں. کمپنیوں نے کیا پے؟ پے تو نہیں کیا لیکن انہوں نے ہال آف فیم میں نیم لسٹ کیا مائکروسافٹ نے. پھر یہ سرٹیفکیٹ بھی آیا مائکروسافٹ سے اور پھر پی آئی ٹی وی نے بھی مجھے 3rd یانگسٹ اچیور. لو جی یہ سرٹیفکیٹس ملے ہیں ہمارے ننھے سپاہی کو, اور تو ہاؤ ڈڈ دے ٹریک یو ڈاؤن؟ اور آپ نے ان سے رجوع کیا یا انہوں نے آپ سے رجوع کیا؟ میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. اور سائنٹیفک دور دے بچے نے بدھائیاں بھی گزرے نے فارورڈ کر کے منگیاں. اللہ جی وے کاکا ریورس کرو. So you can find a bug or you can make a bug and you can, find a bug. You can find a bug and you can crack it down as well. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਓ CNN ਚੱਲ ਪਿਆ. Just tell me, how old are you? 12. You're 12. In grade 7. In grade 7. ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ. یہ ہے future. Yeah. یہ ہے future کا. Thank you very much. جی سامنے جی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے پاکستان کے فیوچر کے اوپر. ذرا بتائیے کیا فیوچر ہے پہلوانی کا, اسپورٹس کا ہمارے ملک میں, تھوڑا سا اس کا حساب کتاب لگا کر بتائیے. پاکستان کی پہچان دنیا میں جب جب ہوگی ہمارے یہی لوگ اس کی پہچان کرا سکتے ہیں, اور یہی ایک ہاؤس ہے جو ہمارے پاس پاورفل ہاؤس ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک کا اگر کم بیک ہوگا تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوگا, اور یہاں پہ کوئی سیاستدان روشن کرنے نہیں آئے گا. بہت ساری تالیاں میرے سپورٹر کے لیے جی. ثانیہ جی ورلڈ کپ کیونکہ اب شروع ہی ہے تقریباً, کیا سمجھتی ہیں, کوئی پیشن گوئی ہے, کوئی پریڈکشن ہے؟ جس ٹائم پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جو اوپر آسمانی کونسل پہ ستاروں کی پوزیشن ہے, میں کوئی پاکستان کی بہت بڑی خوشخبری اس وقت میں نہیں دیکھتی ہیں. اور مینو کرایہ دیو آن جان کا کپ میں لیا دینا. سنن صاحبہ پروگرام کے اینڈ میں تھینک یو ویری مچ. اگر ہم درخواست کریں کہ جاتے جاتے کوئی خوبصورت سا نغمہ ہو جائے, گانا ہو جائے, کوئی صوفیانہ کلام ہو جائے میرے اس آڈینس کے لیے. بہت ساری تالیاں. لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لال ہو لال میری. شاباش کلندر دمادم مست کلندر کلندر پاک کلندر حسینی لال کلندر علی رگ رگ دے اندر کلندر مست کلندر دمادم مست کلندر حسینی لال کلندر مست 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 مست. یہ پاگل میرا کیوں بجھ گیا, روٹھے ہو ہم تم کو کیسے مناؤں گے پیا. طبیعت میوزک کا نہ ہوئی سمبلی جی بیٹھے. لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے. میں ان کو اس طرف آنے نہیں دیتا, گانے میں رکھتا ہوں ان کو. تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا,